इक्वल टू इंटेग्रल a to b fx dx। इसमें न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है। दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली बेस फॉर ऑल द इंटीग्रेशन फॉर्मूला। इसकी मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो डेरिवेशन जो है आ भी सकती है, ठीक है, बट मतलब समझ लेनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि आगे जो इंटीग्रेशन के 3 फॉर्मूले हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन मॉन्थन रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल, ये इसी न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला से डिराइव होते हैं। तो इसलिए इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं एक बार। This is some function. This is your x-axis. This is y-axis, and let's say this is some integral. This is function. So this function is y equal to fx. This depends upon the x value. Yes, sir. Okay. So this is, let us say, starting. This is like x naught. यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, and this is the end x n। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, y n, here it will be y naught। Suppose here we have, this is x naught, ये हो जाएगा x naught plus h, and y value will be y1। Similarly here it is, say x naught plus 2h, and this is y2। So in integration we have to find what is the area under this curve, ठीक है। तो area under the curve कैसे find करेंगे, like this side is y0 and y1, ये दो sides हैं। फिर ये side है x0 plus h minus x0, क्या रहेगा h। तो दो sides इसकी h है, this is h, this is approximately h, exactly h नहीं है क्योंकि ये कर्व है। अगर ये सीधा होता है ऊपर भी h होता, y0 y1। So this is like a, we can assume this to be a trapezoid, इसीलिए trapezoidal रूल आता है। तो हम trapezoid assume कर लेते हैं कि दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में डिस्टेंस h है। तो विद द trapezoidal rule we can find some approximate value। बट trapezoidal रूल से हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, इट विल बी बेटर अगर हम जो है इसको बहुत छोटे 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 इंटरवल में डिवाइड करेंगे, ताकि जो है ये कर्व पार्ट जो है ये इसमें डिफरेंस ना क्रिएट करे। जितना छोटा होगा उतना वो स्ट्रेट लाइन जैसा लगेगा। यस सर। ठीक है, तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल का मेथड। तो पहले हम न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला डिराइव करते हैं। दिस इज a to b fx dx। नाउ दैट दिस मींस, let us say x naught is equal to a and x naught plus nh equal to b। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाले को हमने इसको a बोल दिया, and this is b, that is the end part। So we can write I equal to integral x naught to x naught plus nh fx dx। Now we put x equal to x naught plus rh। यहाँ पे x वेरिएबल को हम रिप्लेस कर रहे हैं x naught plus rh, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x naught है, इसका मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, when x equal to x naught, r is equal to 0। जब यहाँ पे 0 करेंगे तो x equal to x naught आ जाएगा, लोअर लिमिट। अपर लिमिट के लिए when x equal to x naught plus nh, इसका मतलब r क्या हुआ, r is equal to n, ठीक है। एंड डिफरेंशिएट दिस, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सो वी गेट dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, r इज नाउ ए वेरिएबल,
आर हमारा वेरिएबल है, एच इज कांस्टेंट, सो दिस इज इक्वल टू एच इंटू डी आर। तो ये हमारा जो है इंटेग्रल ये बन जाएगा आई इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू एन एफ ऑफ एक्स प्लस आर एच डी आर। ये हमने इंटेग्रल को चेंज कर दिया। नाउ वी अप्लाई, ये जो ब्रैकेट है एफ एक्स प्लस आर एच, यहाँ पे हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई एन एफ आई एफ, सो वी गेट आई इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे एच एच रह गया मेरा, है ना, ये सर के एच रह गया, एच बाहर आ गया, एच कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एच इंटू एफ एक्स प्लस आर एच, एफ एक्स प्लस आर एच, दिस इज वाई नॉट प्लस आर इंटू डेल्टा वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 3 वाई नॉट प्लस आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 आर माइनस 3 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा 4 वाई नॉट प्लस 1 अच्छा मतलब इंटू डी आर, पी से पी को आर से रिप्लेस कर दिया, बाकी वही है। हाँ, तो ये इंटू डी आर, डी आर तो रहेगा ना यहाँ पे, Yes, sir, yes, sir. ये तो एफ एक्स प्लस आर एच है। कोई डाउट यहाँ पे? यस, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। अनुज? सर जी पे जहाँ पे ये एचपीसी वाला ना आराम से। हाँ बोलो बोलो बोलो। कौन सा है? यहाँ पे जो अप्लाई किया है ये हमने वहाँ उधर देखो ऊपर पुट करा ना वैल्यू, तो dx की इक्वल टू एच डी आर, तो यहाँ का जो हमने एफ एक्स ब्रैकेट और एक्स को चेंज ये डी एक्स देखो, जो एफ एक्स था Yes. उसकी जगह पे हमने एक्स नॉट प्लस आर एच लिख दिया, ठीक है, एक्स नॉट प्लस आर एच, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। और dx की जगह के एच डी आर आएगा, एच डी आर तो डी आर यहीं पर रहेगा, एच को बाहर कर देंगे क्योंकि एच कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ओके। नाउ we will write it, this is equal to h integral 0 to n y naught plus r delta y naught plus r square minus r by 2 delta 2 y naught plus r cube minus 3r square plus 2r by 6। ये मैंने एक ही स्टेप में गिर दिया है, सोनू समझ में नहीं आया होगा तुम्हें। देखो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा आर स्क्वायर, यस सर ठीक है, माइनस आर माइनस 2r, कितना हो गया, माइनस 3r यस सर प्लस 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 इंटू ये बार वाला r, ये बन गया यहाँ पे आर क्यूब माइनस 3r स्क्वायर प्लस 2r, समझ में आ गया, ठीक है सर ठीक है। डेल्टा 3 y नॉट प्लस, सिमिलरली हियर वी गेट r स्क्वायर माइनस r इंटू r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप दिस विल बिकम r क्यूब 4 आर आर क्वाड r4 माइनस r क्यूब माइनस 5r क्यूब माइनस 6r क्यूब, ठीक है। अब स्क्वायर वाली टर्म्स 6r स्क्वायर 6r स्क्वायर प्लस 5r square 11r square and one last term will be minus 6r by 24,
डेल्टा 4 y नॉट प्लस सो ऑन dr। ठीक है, सर ये भी तो समझ में आता देखो देखो है। देखो सर सर ने वो वाला जो तीसरा वो लिखा हुआ ना r-1 r-2 r-3 उसका ब्रैकेट से सॉल्व निकाल के वो ये इसको पूरे को अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको कर लेना बाकी। ठीक है, अरे इसके अंदर और घुसना पड़ता है नहीं वो बाद में ये समझा देगा तुम्हें। ठीक है, दिस इज इक्वल टू h into now what we do, we will integrate and put the limits। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे, अच्छा चलो पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, लिमिट्स बाद में पुट करेंगे। सो दिस इज इंटीग्रल 0 to n y नॉट प्लस r का इंटीग्रल क्या होगा, r² by 2 डेल्टा y नॉट प्लस r², दिस विल बिकम r3/3 6 हो जाएगा, माइनस r²/2 4 हो जाएगा। सोनू समझ में आया? r का जो है इट विल बी r²/2, तो 2 एक 2 पहले ही है, 4 हो जाएगा। इंटीग्रल कर रहे हैं, पावर 1 बढ़ जाती है और जो पावर आती है वो नीचे डिनोमिनेटर भी आती है, याद है? इंटीग्रल नहीं है तो करना पड़ेगा इतना तो, प्लस r3 r4/4 तो 24 हो जाएगा, Yes, sir. माइनस नहीं सर 3/6 1/2 हो गया, r³ 3 to 6 r³ 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 रह जाएगा। अनुज ठीक है? ओके, प्लस r²/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r²/6। ठीक है, बस डेल्टा 3 y नॉट। ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं, इसका रिजल्ट ही लिख लेंगे, इतना ही काफी है 3 का। ठीक है, इसको अभी हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, जब हम लिमिट्स पुट करेंगे इसमें, तो व्हेन वी विल पुट n, ठीक है, तो व्हेन वी विल पुट, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे y नॉट है ना, तो y नॉट r हो जाएगा। ये हमने इसका इंटीग्रल कर दिया है ना अभी, तो इंटीग्रल तो कर दिया है, तो यहाँ पे इंटीग्रल नहीं आएगा, खाली ये यहाँ पे y नॉट r हो जाएगा। हियर इट विल बी y नॉट r, और ये लिमिट्स रह जाएंगे अभी। ये दिस इज 0 to, सर वो तो पावर में है ना आर, ये बराबर में कौन सा? ये भाई वो नहीं y नॉट r है साथ में y नॉट इंटू या r y नॉट लिख लेता हूँ और बेटर हो जाएगा। भाई जब कांस्टेंट का इंटीग्रल करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है ना वेरिएबल, 1 का इंटीग्रल जो है वो r होता है इंटू y नॉट। ठीक है, नाउ व्हेन वी पुट द लिमिट्स, तो जब हम r की जगह n पुट करेंगे तो सब r n से रिप्लेस हो जाएंगे, फिर माइनस करेंगे जब 0 तो सब टर्म्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, दैट मींस कि हमें खाली n पुट करना है एक टर्म में, दैट इज द आंसर। ठीक है, so this is like h into n y naught plus n²/2 delta y naught, मतलब अगर हमें n की वैल्यू पता है तो फिर हम ये सॉल्व निकाल सकते हैं। हाँ, प्लस n³/6 minus n²/4 delta 2 y naught plus n4/24 minus n³/6 plus n²/6 डेल्टा 3 y naught plus। ठीक है, तो ये n सब में कॉमन है, सो वी आर राइटिंग nh into y naught plus, here it will be n/2 delta y naught plus, जब n यहाँ से बाहर निकाले, यहाँ रहेगा n² माइनस n, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, n² मल्टीप्लाई होगा विद 3,
ठीक है, 2 नहीं 2 2n स्क्वायर माइनस 3n। अनुज ठीक है, प्लस here we will take the LCM as 24 लिया LCM, एक n बाहर निकल गया तो यहाँ पे आ गया n क्यूब कुछ कह रहा है माइनस 4n स्क्वायर माइनस प्लस 4n डेल्टा 3 y नॉट प्लस this is equal to n h y naught plus n by 2 delta y naught plus 2n into 2n minus 3 by 12 ये टर्म भूल गए यहाँ पे डेल्टा 2 y naught plus डेल्टा 2 y naught plus इसमें n को कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4। ये किसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4, n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 n माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 24 डेल्टा 3 y नॉट। ठीक है, और ये अब हम जो है एक टर्म और भी लिख लेते हैं जो पहले हमने नहीं लिखी थी। n4 by 5 minus 3n cube by 2 plus 11n square by 3 minus 3n into delta 4 y by 4 factorial। ठीक है, तो इसमें y नॉट को 4 फैक्टोरियल के दिया y नॉट कहाँ पे सर इधर नीचे 4 फैक्टोरियल दिया, बाकी किसी को फैक्टोरियल नहीं दिया इसमें। तो इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है ना अभी, अच्छा। इसलिए आ गया। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो फैक्टोरियल हट जाएगा। बाकी में खोल दिया हमने फैक्टोरियल, यहाँ नहीं खोल, इसकी टर्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अगर ये जैसे मतलब अगर आप आगे आगे करते जाओगे तो ये भी एक टर्म आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। नाउ हियर व्हाट इज n, n की वैल्यू क्या है यहाँ? n का मतलब ये है कि हमने इसको कितने इंटरवल में डिवाइड किया। अगर n इक्वल टू 1 है मतलब हमने इसको एक ही इंटरवल। एक प्रॉब्लम थी, एक बार आपकी थर्ड लाइन दोबारा एक बार समझा देंगे, बाकी तो समझ में आ गया, पर थर्ड लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थर्ड मीन ये वाली, हाँ ये वाली ये डिलीट किया ना, ये एक इंटीग्रल है, बस सर। लिमिट है इसकी 0 to n। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। y नॉट का इंटीग्रल जब करेंगे so it will be y naught is some constant। ठीक है, तो y naught into dr का इंटीग्रल क्या होगा, r होगा इंटीग्रल, so it becomes r into y naught। ठीक है, now we have डेल्टा y naught into r into dr, तो डेल्टा y naught का एज इट इज रह जाएगा, कांस्टेंट है, r dr का इंटीग्रल हो जाएगा r square by 2। here we have डेल्टा 2 y naught dr, क्योंकि यहाँ पे पीछे है ना सब में, यस सर। डेल्टा 2 y naught, इसको एज इट इज लिख लिया, r square minus r by 2 dr, r square का इंटीग्रल हो जाएगा r cube by 3 into 2, 6 हो गया, r का इंटीग्रल हो जाएगा r square by 2 into 2, r square by 4 हो गया। ठीक है, r cube का इंटीग्रल हो जाएगा r4 by 4, r4 by 4 into 6 24 हो गया, 3r square by 6, इसका हो गया r, वो प्लस 1 उसके बाद में जो पावर होगी वो नीचे आ गई, पावर ये इंटीग्रल कर जितना पावर है उतना ही डिनोमिनेटर, और फिर नीचे उससे मल्टीपल। मैं तुम्हें एक बार समझा दूंगा फिर आपसे, ठीक है, स्पेसिफिक यही समझा दूंगा। क्वेश्चन चले आगे। इसके अंदर घुसना पड़ेगा।
ओके अच्छा, इसमें अब हमने अगर इफ वी पुट n इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है ये जो इंटरवल ले रहे हैं वी आर टेकिंग ओनली वन इंटरवल। इफ वी टेक n इक्वल टू 2, इसका मतलब हम दो इंटरवल एक ही साथ ले रहे हैं। इफ वी पुट n इक्वल टू 3 तो हम तीन इंटरवल ले सकते हैं। अगर मैं उसको पॉइंट में दे नहीं पॉइंट में नहीं, तो इंटरवल हमें either we take 1 और 2 और 3, ठीक है। एंड वी कैन टेक लाइक अगर हमें 3 व्हेन वी पुट n इक्वल टू 1, तो इसमें क्या होगा n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि हम जो है ये खाली एक ही पार्ट ले रहे हैं इसका। एक ही पार्ट का मतलब ये हुआ कि वी आर एज्यूमिंग दिस टू बी ए लीनियर इक्वेशन। अगर एक ही पार्ट ले रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि द डिफरेंसेस, हमने कल किया था कि अगर पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री का है तो उसके फर्स्ट डिफरेंसेस जो है वो कांस्टेंट हो जाएंगे, आगे के हायर जो है जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वहां पे हम n इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो डेल्टा y नॉट के ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सब हट जाएंगे, वो हम इग्नोर कर देंगे। When we will put n इक्वल टू 2, फिर हम जो है वो डेल्टा टू y नॉट से ऊपर वाली टर्म्स हटा देंगे। एंड when we put n इक्वल टू 3, हम n इक्वल टू डेल्टा 3 y नॉट से ऊपर वाली टर्म्स इग्नोर कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो हम ये तीनों फॉर्मूले एक एक करके करेंगे, पहले ट्रेपेजॉइडल, फिर सिम्पसन वन थर्ड एंड देन सिम्पसन्स दिस 3/8। सो वी स्टार्ट विद, यहाँ पे कर रहे हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल क्यों होता है वो मैंने बताया था कि हियर वी टेक दिस टू बी ए लाइन, तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। वी पुट n इक्वल टू 1, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जो फंक्शन है दैट इज लाइक ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब इसमें लाइक आवर इंटेग्रल विल बी लाइक x नॉट टू x नॉट प्लस h। n हमने 1 पुट कर दिया ना इस वाले में, 0 टू x नॉट टू x नॉट प्लस h fx dx equal to, here we have n क्या है हमारा 1 into h आ जाएगा ब्रैकेट में y नॉट प्लस 1/2 डेल्टा y नॉट प्लस 1/2 डेल्टा y। बाकी सब टर्म्स जो हैं वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे, अच्छा हमने फर्स्ट ही लिखा 1 लिख लिया, ठीक है। व्हेन वी टेक n इक्वल टू 1, ठीक है सोनू। नाउ दिस इज इक्वल टू h into y नॉट प्लस, नो व्हाट इज डेल्टा y नॉट, दिस इज y1 minus y नॉट by 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 हम बाहर लेंगे h/2, यहाँ पे आ जाएगा 2y नॉट प्लस y1 माइनस y नॉट, सो दिस बिकम्स y नॉट प्लस y। ठीक है, कोई डाउट अनुज, क्लियर है? अच्छा, अब हम नेक्स्ट इंटरवल में चले जाते हैं। सो वी राइट x नॉट प्लस h टू x नॉट प्लस 2h fx dx। इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट किया, नेक्स्ट हम इसका कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू h/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 प्लस
y2, जैसे यहाँ पे हुआ था सिमिलरली। ठीक है सोनू, कुशल? ठीक है, लास्ट ऐसे ही करके लास्ट में क्या आ जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस n माइनस 1h, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट प्लस एन एच। लास्ट टर्म देखो यहां से चले ना, एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच, फिर एक्स नॉट प्लस एच टू एक्स नॉट प्लस 2h, तो लास्ट वाला हो जाएगा एक्स नॉट, ये लास्ट होगा एक्स नॉट प्लस एन एच, यस सर। यहाँ पे हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एन माइनस वन, एक्स नॉट प्लस एन माइनस वन एच टू एक्स नॉट प्लस एन एच, एफ एक्स डी एक्स। तो दिस विल बी h by 2, यहाँ पे क्या होगा, वाई वाई सब y माइनस 1 प्लस y। जैसे देखो जब ये था x नॉट टू x नॉट प्लस h, तब ये था y नॉट प्लस y1। ठीक है, जब x नॉट प्लस h टू x नॉट प्लस 2h हुआ, तो ये एक्चुअली y1 के, तो y1 हो गया, ये y2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, yn माइनस 1n प्लस yn। अच्छा, अब हमने जब सबको ऐड करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला भी सब ऐड करेंगे, राइट साइड वाला भी, तो हमारा ये टोटल बन जाएगा x नॉट टू x नॉट प्लस nh fx dx। नाउ क्वेश्चन विल टेल मी कि जब हम ये सब टर्म्स ऐड करेंगे तो h by 2 तो कॉमन हो जाएगा। यस सर, क्वेश्चन ठीक है, यस सर, ये y नॉट यहाँ पे आ गया, y1 आ गया, अगले वाले में y1 फिर आ गया, तो y1 कितनी बार आ रहा है, सर 2 बार। दो बार, 2 बार आ रहा है। y2 यहाँ आ रहा है, फिर अगले में भी आएगा, यस सर, यस सर। अगले में भी आएगा ना, वो हमने बीच के छोड़ दिए। यस यस सर, तो y2 कितनी बार आ रहा है, दो 2 बार। 2 बार। y3 भी ऐसे 2 बार आएगा, 2 बार आएगा। yn माइनस 1n भी 2 बार आएगा, ये एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा। यस सर, yn कितनी बार आएगा, एक बार, एक बार। yn और y0 एक ही बार आ रहे हैं। यस सर, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे h by 2 y0 प्लस yn प्लस ट्वाइस इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस अप टू कहाँ तक, yn माइनस ये फॉर्मूला। यस सर, कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो एक ही बार आएगी, बाकी सब 2 बार आ रही हैं। तो ये दिस इज द इंटीग्रल। अब इसका देखो एडवांटेज क्या है कि कोई हो गया हमें टेबल दिया हुआ है, x नॉट और y, x और y की वैल्यूज दी होती हैं, x नॉट x1 x2 x3, वहाँ पे टेबल की वैल्यूज दी, तो उस टेबल में से जैसे y1 y2 y3 सब तो पता है हमें, वहीं से हम इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस ये फॉर्मूला तो हाँ, करना है करना है। h by 2 और ये वाला फॉर्मूला। कितना इजी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन करें या पहले अगला वाला रूल सर है? पहले लिखने दो तो व्हाट डू यू वांट कि पहले क्वेश्चन किया जाए इसके बेसिस पे, छोटा सा क्वेश्चन होगा, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन को देगा तो कितना आंसर कर लेंगे। हाँ, फिर जो है सिम्पसन्स 1/3 एंड 3/8 क्योंकि ये ऐसी टर्म्स देख देख के थोड़ा जो है अब थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा इजी लगेगा। यस सर,